Praise the Lord. It is good to be with you today. प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन फिर से आपके साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। We are currently reading through the book of James. ये समय पे हम याकूब की पत्री में से पढ़ रहे हैं। James was the brother of the Lord Jesus Christ. याकूब है वो प्रभु यीशु का भाई था। And he opposed Jesus during Jesus's ministry. प्रभु यीशु की सेवकाई के दौरान यही याकूब ने प्रभु यीशु का नकार किया था। But Jesus made a special point of visiting James after his resurrection. लेकिन प्रभु यीशु ने उनका मृत्यु में से पुनरुत्थान होने के बाद प्रभु यीशु ने वक्त निकालकर याकूब के साथ संगति की। And because Jesus made a special point of visiting him, now James has given his heart to the Lord Jesus. प्रभु यीशु ने पुनरुत्थान होने के बाद जो याकूब के साथ उनके साथ जो संगति की, उसके बाद प्रभु याकूब ने अपना जो हृदय है वो प्रभु यीशु को दे दिया और वो सेवकाई में अब आ गया। We can see that in 1 Corinthians chapter 15. और ये बात हम पहला कुरिन्थी उसके 15वें अध्याय के अंदर देख सकते हैं। And we're going to read verses 5 through 7. हम 5 से लेकर 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित है पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। आमीन। So, even though people may oppose you, keep praying for them, because God will give you an opportunity of opening up your heart to them one day, and they'll be able to receive your message. अगर लोग आपका विरोध करते हैं, फिर भी आप उनके लिए प्रार्थना करते रहे, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब उनका दिल परमेश्वर के लिए खोला जाएगा और वो लोग भी परमेश्वर के साथ शामिल हो जाएंगे। And so James and his brothers were with the other apostles on the day of Pentecost, waiting for the Holy Spirit. और पेंतिकोस्त के दिन जब वो लोग पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे, तो वो समय पे याकूब भी वो दूसरे प्रेरितों के साथ वो उपली मेड़ी पे वहां पे थे। Because they had opened up their hearts to the Lord. क्योंकि उन्होंने अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोल दिया था। Let's look at Acts chapter 1 and verse 14. हम प्रेरित उसके पहले अध्याय की 14वीं आयत हम पढ़ेंगे। ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। आमीन। So don't ever give up on your family. इसीलिए कभी भी आप अपने परिवार के लिए निराश ना हो। Because one day God will open up the opportunity for them to come into the kingdom. क्योंकि एक दिन कभी ना कभी परमेश्वर उनको परमेश्वर के राज्य में आने के लिए उनके लिए मार्ग को खोलेगा। But in the meantime, you stay faithful and you don't compromise. You give yourself fully to the work of the Lord. वो समय के अंदर आप कभी भी उनके साथ सहमति में ना आए, आप अपना ध्यान प्रभु यीशु में प्रभु पिता परमेश्वर के साथ रखें और परमेश्वर के कार्यों में आप बने रहें। Jesus was the oldest son in the family of Joseph and Mary. और जो प्रभु यीशु था वो यूसुफ और मरियम था, वो बड़ा बेटा था। Jesus was not the son of Joseph, but he was the son of Mary. और ये जो प्रभु यीशु है वो यूसुफ का पुत्र नहीं, लेकिन मरियम का पुत्र कहलाता है। James was the next brother to Jesus. और ये याकूब है, ये याकूब प्रभु यीशु का छोटा भाई था। So James was the first son that was the son of Mary and the son of Joseph. याकूब ही मरियम और यूसुफ का पहला पुत्र था।
So I'm sure there was a difficulty between James and Jesus when they were growing up. इसीलिए जब याकूब और प्रभु यीशु बड़े होते थे तो वहां पे वो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कठिनाई थी, Because James was just a little bit younger than Jesus. क्योंकि जो याकूब तो प्रभु यीशु से थोड़ा ही छोटा था। We read about Jesus' brothers and sisters in Mark chapter 6. हम मार्क उसके 6वें अध्याय के अंदर प्रभु यीशु के भाई और बहनों के बारे में सुनते हैं। Let's go ahead and read Mark chapter 6 and we'll read verse 3. हम मरकुस उसके 6वें अध्याय की 3री आयत हम पढ़ेंगे। Let's read verses 2 and 3. हम 2री और 3री आयत पढ़ेंगे। सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और समोन का भाई है? क्या उसकी बहनें क्या हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। आमीन। Amen. So James is the first brother that is mentioned. और यहाँ पे याकूब है जो उसका पहला भाई है, उसके बारे में बताया गया है। So he was next in line to Jesus and probably just 18 months or maybe 2 years just younger than Jesus. तो याकूब जो है प्रभु यीशु से थोड़ा ही, शायद 18 महीने या 2 साल, उतना ही छोटा उनसे है। And many times when brothers are that close, they don't get along very well. और जो भाई लोग उम्र में बहुत ही कम अंतर के होते हैं, छोटे या बड़े होते हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ कठिनाई होती है। So during Jesus's ministry, his own brothers did not receive him. प्रभु यीशु की सेवकाई के दौरान उनका जो खुद का जो भाई था, उन्होंने भी उनकी सेवकाई स्वीकार नहीं किया। But Jesus made a special point of visiting James during the time of his resurrection. और पुनरुत्थान होने के बाद प्रभु यीशु ने याकूब के साथ एक चौकस समय को सुनिश्चित किया, याकूब के साथ उसने उनसे मिला। उसके वजह से याकूब ने अपना दिल परमेश्वर को दे दिया। When we read through the book of Acts and the early church, we find that James had a very important role in the early church. और जब हम प्रेरितों के पत्री को पढ़ते हैं तो शुरुआत की जो कलीसिया थी उसके अंदर याकूब का बहुत बड़ा योगदान था, इस बात को हम देख सकते हैं। Even when Saul became converted and he went back to Jerusalem, he met with the apostles, but he also met with James, Jesus's brother. यहाँ तक कि जो साउल वो जब यरूशलेम में जाता है तो वहां पे वो दूसरे प्रेरितों से मिलते हैं और उनके साथ ही याकूब जो प्रभु यीशु का भाई था उनसे भी वो मिलता है। And so when Paul gives his testimony in Galatians chapter 1, he says, after I spent several years away, I came back and I met with James, the Lord's brother. और जब यहाँ पे पाउल जो है वो गलातियों की पत्री उसके पहले अध्याय के अंदर इस तरह से बताता है कि उनकी जो सेवकाई की यात्रा के अंदर वहां पे यरूशलेम के अंदर जाता है तो वहां पे वो प्रभु यीशु का जो भाई है उनसे मिलता है, उस बात को भी वहां पे लिखा गया है। Let's read that in verses 18 and 19 of Galatians chapter 1. हम ये बातें गलातियों की पत्री उसके पहले अध्याय की 18वीं और 19वीं आयत में हम पढ़ेंगे। फिर 3 वर्ष के बाद मैं केफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन रहा, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से न मिला। And so Paul, when he went to Jerusalem, he only met with Peter and James, the Lord's brother.
पाउल जब यरूशलेम वापस जाता है तो वहां पे वो सिर्फ पीतर है और जो याकूब है उनसे ही मिलता है। And so these scriptures today are giving us encouragement not to give up on our family members. और आज का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, आज जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें से हमें इस बात को सीखना है कि हमारे परिवार के अंदर जो लोग मसीह में नहीं है उनके ऊपर हमें निराश नहीं होना है, लेकिन उनके लिए हमें प्रार्थनाएं करते रहना है। Even those that oppose you, keep praying for them. चाहे हमारा विरोध ही क्यों ना करे हमारे परिवार के लोग, फिर भी हमें उनके लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। God is working in their lives. परमेश्वर उनके जीवनों के अंदर काम कर रहे हैं। You stay faithful, you be obedient to the Lord, and don't you compromise, but you keep praying for them. आप लोग विश्वास में बने रहे, आप लोग उनके साथ समाधान ना करें, लेकिन आप लोग विश्वास में बने रहकर उनके लिए प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर उनके जीवनों में काम कर रहे हैं And God will keep working on them. और परमेश्वर वो सारी बातों के ऊपर कार्य करता रहेगा। And one day you'll see them in the kingdom of God. और एक दिन आप भी उनको परमेश्वर के राज्य में जरूर देखेंगे। Amen. God bless you and you have a blessed day. आमीन। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।